नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्राइम में आज से शुरुआत हो रही है आपका विधायक लाइव की, यानी कि अब से जनता टीवी पर आपके विधानसभा से जुड़े मुद्दे उठेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि करीब 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया और कौन कौन से काम करना अभी उनके विधानसभा क्षेत्र में बाकी है। आज की बात करें तो हमारे साथ किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी जुड़ेंगे और किन्नौर की बात हम उनसे करेंगे और उनसे जानेंगे कि चुनावी रण से लेकर विधानसभा तक जगत सिंह नेगी किन्नौर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते आए हैं। उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां तक कितना काम अभी तक हो चुका है, आज उन्हीं से उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या है। तो फिलहाल ये ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जंगी ठोपन जल विद्युत परियोजना एक मुख्य मुद्दा। किन्नौर में 3000 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है और इसके बावजूद सरकार ने जंगी ठोपन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका लगातार विधानसभा क्षेत्र के लोग विरोध करें। ये पहला बड़ा मुद्दा। ग्रामीणों का मानना है कि कच्चे पहाड़ों पर बसे लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। नौ तोड़ विषय भी मुख्य मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र का। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट भी मुख्य मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र का है। तो विधानसभा किन्नौर के क्या क्या मुख्य मुद्दे हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल कांग्रेस विधायक किन्नौर से जगत सिंह नेगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइव जुड़े हुए हैं। जगत सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू जी, आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत जिला है किन्नौर, लेकिन जनजातीय जिला है और आप विपक्ष में हैं। क्या क्या मुश्किलें इस दौरान आपको आई और सरकार से कितना सहयोग मिला? मेरा जो चुनाव क्षेत्र है जी, जिला किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है, वाकई बहुत खूबसूरत इलाका भी है, परंतु वर्तमान सरकार के समय इस जनजातीय क्षेत्र में विकास पर पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। पिछले 4.5 वर्षों में जी, भाजपा की सरकार ने किन्नौर की अनदेखी की है। न केवल किन्नौर की बल्कि पूरे जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी की है। जो जनजातीय क्षेत्रों का बजट होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का 9%। इस सरकार ने इस 9% बजट को जो है टोटल ही 65% जो टोटल जो जनजातीय क्षेत्र के लिए बजट रखा जाता है उसको चिन्हित किया हुआ है। उसका मतलब ये है कि कुल 35% बजट हमें जो है जनजातीय इलाकों के विकास के लिए उपलब्ध है। बाकी पैसा सारा जो है भाजपा की सरकार ने अपने पास जो है स्टेट हेड पर रखा हुआ है और अपनी मर्जी से वो जो है इसका आवंटन अलग अलग विभागों को कर रहे हैं, जो पैसा जनजातीय क्षेत्रों में नहीं आ रहा है जी। और दूसरी बात, जो 4.5 सालों में जो अनदेखी किन्नौर की हुई है, किन्नौर के साथ तो बड़ा भेदभाव हुआ है क्योंकि मैं वहां कांग्रेस के टिकट पे जीता हूं। तो इन्होंने पहली बार जनजातीय क्षेत्रों में जो एक हमारा परियोजना सलाहकार समिति होता है जिसमें विधायकों को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, वो अध्यक्ष केवल जो है वहां पर जो परियोजना होता है हमारा जनजातीय क्षेत्र का, उसके लिए जो है प्लानिंग करना, उसके जो है उसमें सुपरविजन करना और अधिकारियों के साथ जो है उसमें जो है वार्तालाप करके विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्य होता है। उसमें कोई अध्यक्ष को कोई गाड़ी, कोई बंगला या कोई अतिरिक्त जो है तनख्वाह नहीं दी जाती है। ये पहली बार हुआ पिछले 30 सालों में कि किन्नौर में जो है विधायक जो है कांग्रेस का आ गया और बाकी जो 2 और जनजातीय क्षेत्र है लाहौल स्पीति और पांगी बरमौर, उधर परियोजना सलाहकार का परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और किन्नौर में जो है डीसी को जो है आगे किया गया है और हमें जो है विधायक को जो है उपाध्यक्ष बनाया है। इस कारण भी किन्नौर का जो विकास जो है वो अधर में लटका हुआ है। अभी आपने कहा कि वहां पर जो है ये प्रोजेक्ट एक जो बन रहा है जंगी ठोपन, वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने बिना स्थानीय पंचायतों को उनको विश्वास में लिए बिना जो है इसका MOU जो है इन्होंने कर दिया है। अब जो है केंद्र सरकार से इसका जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो हमने सरकार से प्रश्न भी किया
कि क्या ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा लोगों के आंदोलन को देखते हुए। तो सरकार का जवाब ये था कि ये प्रोजेक्ट बनना ही है। तो इसमें तो हमने अपना विरोध जो है लोगों के साथ मिलकर किया, परंतु सरकार के हाथ में है इसको बनाना या ना बनाना। हम विरोध के बावजूद जो है सरकार ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा। जहां तक FRA की बात है, FRA में भी इस सरकार ने जो है हमें धोखा दिया है। अभी FRA के हजारों केस लंबित पड़े हैं। जब हम प्रश्न करते हैं तो ये केसों को कई बार कम दिखाते हैं, जब दोबारा प्रश्न करते हैं तो वो केस डबल हो जाते हैं। और जो एक प्रक्रिया के तहत, कानून के तहत FRA जो केवल 5 केस को पूरे 5 साल में जो है वो भी सबसे कीजिए, वो भी जो है नाजायज कब्जा जो ऑलरेडी दर्ज है उसको उन्होंने किया है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा था जो नो तोड़ का मुद्दा था। एक नियम है हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, नो तोड़ नियम है, जिसमें 20 बीघे से कम लोगों को जो है 20 बीघे तक सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान है। तो उसमें भी हजारों केस आज की तारीख में पूरे जनजातीय क्षेत्रों में लंबित पड़े हैं। हमारे समय में हमने जो है FCT कानून को पहली बार जो है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है शेड्यूल 5 में अलग जो है व्यवस्था है, अलग कानून बनाने का प्रावधान गवर्नर और ये हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। उसका फायदा उठाकर हमने जो है ये जो है अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निलंबित किया था और नोतोड़ देना शुरू किया था। परंतु जैसी बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने नोतोड़ को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस कारण आज जो है हजारों लोग सरकारी भूमि जो उनको मिलना था उससे वंचित हो गए। जी, विधानसभा की बात अगर की जाए जगत सिंह नेगी जी, तो आप प्रमुखता से आपने विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा विधानसभा में उठाया है। इसके अलावा सवाल आपसे ये भी है कि अगर जनता की बात की जाए तो जनता की अदालत में आप खुद को कितना सफल मानते हैं? हमने जनता के जितने भी ज्वलंत मुद्दे थे विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, हम लोग जो है विधानसभा के बाहर हमने आंदोलन भी किए हैं और आंदोलन जो है एक बार नहीं अनेकों बार किया है। सड़कों पे उतरकर जो है नियमों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से हमने इस सरकार को जगाने की कोशिश की, परंतु जो है सरकार जो है भेदभाव तो इन्होंने एक पक्ष जो किन्नौर के लोगों के साथ अपनाया हुआ है, किन्नौर के जनमत को जो है जिस तरह से इन्होंने जो है ठुकराया है उससे किन्नौर के साथ घोर अन्याय हुआ है। और स्कूलों में जो है और जो हमारे टीचर्स नहीं है उसका मुद्दा बाधा उठाते रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं है उसका मुद्दा उठाते रहे हैं, वेटरनरी में जितने भी डिस्पेंसरीज हैं उसमें हमारे पास जो है फार्मासिस्ट नहीं है। इसी तरह से हमारे जो PWD है, IPH है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अनेकों पोस्टें हमारी खाली है। इन्होंने यहाँ से सारे ट्रांसफर करके नीचे के इलाकों में ले गए और तो कई पोस्टें जगत सिंह नेगी जी अगर खाली है तो सरकार से आपने इसको लेकर बातचीत नहीं की, उनसे मांग नहीं की, उनका क्या जवाब आया? मैंने जो है एक बार नहीं अनेकों बार जो है इन मुद्दों को उठाया है। सरकार का केवल एक कहना है कि हम जो है निरंतर कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश नहीं हो रही है। ट्रांसफर माफिया का राज है, पैसे देकर लोग जो है ट्रांसफर करा रहे हैं और जनजातीय क्षेत्रों में जो है लोग जो है 1 साल नहीं होता है 3 साल के बजाय वो जो है 6 महीने में 3 महीने में जो है यहाँ पे नीचे के इलाकों में जो है ट्रांसफर हो जा रही है और जिस कारण जो है हमारे इलाके के लोगों को मुसीबत झेलना पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जगत सिंह नेगी, कांग्रेस विधायक किन्नौर से, और अपनी विधानसभा के क्षेत्र के मुद्दे इन्होंने जनता टीवी पर रखे हैं और इनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि इनके कार्यकाल में इस बार इनके विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया है, इसलिए इनके जिले का ज्यादा विकास नहीं हो पाया।